अस्सलामुअलैकुम डियर नर्सिस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो न्यू नर्सिस और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है कि हाउ टू मैनेज टाइम एज अ नर्स इन हॉस्पिटल। अगर एज अ नर्स आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आप एज अ नर्स अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी सिचुएशन टैकल कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि नर्सिस पर हमेशा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको चीज़ों को अरेंज करने में, असेंबल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और जिसकी वजह से उनका टास्क कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ नर्स अगर आप अपने वार्ड में गए हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे काम देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये मेरे टास्क हैं, लेकिन आप कोई भी टास्क कर रहे होंगे, दरमियान में आपको इंटरप्ट करके दूसरा काम बता दिया जाएगा तो आपका वो काम भी रह जाएगा और जो न्यू होगा उसको भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैंने बहुत सारी नर्सिस में ऑब्ज़र्व की है, ख़ासकर न्यू नर्सिस में, कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते या उनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं या वो चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे फेलोज़, इवन अपने मैनेजर से ये सुनने को मिलता है कि वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि वो नर्सिंग की ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें, क्योंकि बार बार वो अपनी ड्यूटी से निगलिजेंसी दिखा रहे होते हैं। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो क्लिनिकल पर जाते हैं उनकी इंसल्ट होती है या बाज़ औक़ात वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको गिल्ट रहता है और वो बहुत परेशान होते हैं और अक्सर तो रोते हैं कि हम कब चीज़ों को मैनेज करेंगे और हमें कब चीज़ों को मैनेज करना आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगी, आपको टिप्स दूंगी, आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप एक अच्छे नर्स बन सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को इजीली टैकल कर सकते हैं कि आपको वार्ड में, हॉस्पिटल में कोई भी इशू ना हो। जो मैं आपको सबसे पहली टिप दूंगी वो है कि जब भी आप वार्ड में, अपने हॉस्पिटल साइड में एंटर हों, हमेशा से नर्सिंग में होता है ओवर लेना, हैंड ओवर और टेक ओवर। जो देने वाला होगा वो आपको हैंड ओवर कर रहा होगा और आप उस शिफ्ट में एंटर हुए हैं तो आप उस ओवर को टेक ओवर करेंगे। हमेशा याद रखें कि आपका टेक ओवर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने डिटेल से कोशिश करें अपनी ड्यूटी से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएं और आप पहले वाली स्टाफ से एक एक चीज़ पूछ लें कि इस पेशेंट का क्या है, इसकी क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसके कौन से प्रोसीजर रहते हैं, इसकी कौन सी नर्सिंग केयर रहती है और वार्ड का क्या क्या इशू है जो कि इस शिफ्ट में मेरा टारगेट है रिज़ॉल्व करने वाला। मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट ड्यूटी आपकी तब जाती है जब आप ओवर अच्छा लेते हैं। अगर आप ओवर अच्छा लेंगे देन आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने अपने काम की लिस्ट बना लेनी है। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे कि आपकी 6 घंटे की ड्यूटी है या 12 घंटे की ड्यूटी है, आपने ये लिस्ट बना लेनी है कि आपने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा सेकंड नंबर पे और कौन सा थर्ड नंबर पर करना है। जब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे देन आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन इसके दरमियान में आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम प्रायोरिटाइज़ कर लें, हम लिस्ट बना लें, लेकिन दरमियान में जो इंटरप्शन होती है उसके बारे में क्या करें। तो हमेशा याद रखें कि आपको अडॉप्टिव और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, दरमियान में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसा काम आ जाता है जिसको सबसे पहले देखना चाहिए, कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है या आपके रूटीन के पेशेंट में कोई सिक हो गया है, तो आपने ये नहीं करना कि मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। नहीं, आपने सब कुछ छोड़ना है, उसको करना है। देन आपने दोबारा लिस्ट बनानी है कि आपका टाइम उधर यूटिलाइज़ हो गया है तो अब आपने उसको कैसे परफॉर्म करना है। मैंने वार्ड साइड पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि अपने क्लिनिकल पर इमरजेंसी सिचुएशन को डील नहीं करते। वो कहते हैं जो हमारा काम है हम उसको डील करेंगे, देन ही हम किसी और तरफ जाएंगे। ऐसा हरगिज़ मत करें। नर्सिस को मल्टीटास्क होना पड़ता है, नर्सिस को बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम देखनी पड़ती है। आपको अपने रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे बनाने चाहिए कि आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें टैकल कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग होते हैं जिनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, जो काम कंपैरेटिवली दूसरे पर्सन के थोड़ा स्लो करते हैं, तो उनको ख़ुद को रिलैक्स करना चाहिए। हर वक्त खुद को जज नहीं करना चाहिए बल्कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए और बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट्स देखने चाहिए कि अगर आज मैं ये काम इतनी देर में कर रही हूँ तो कल मैं इसको किस तरह प्रैक्टिस के साथ बेहतर बना सकती हूँ।
और याद रखें अपनी शिफ्ट के दरमियान ख़ुद को ब्रेक लाजमी दें, अपना ब्रेक का टाइम रखें, अपने रिलैक्स होने का आपका स्पेसिफ़िक पीरियड होना चाहिए। मुसलसल काम करेंगे, आपका मुसलसल एक काम का पैटर्न ही नहीं बनेगा, बल्कि आपके काम की टाइम हो आपकी प्रॉपर हो कि मैंने अपने पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो मैं किस वक्त दूंगी और क्या क्या मैंने करना है, उसमें आपका टाइम लाजमी होना चाहिए। उसमें आप ख़ुद को सिर्फ रिलैक्स करें। जो सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट्स को देख रहे होते हैं तो उनको ये फोकस करना होता है कि अगर कोई मेरे पेशेंट की मेडिसिन चल रही है जो कि स्पेसिफ़िक उसी टाइम पर देनी है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपने उसी टाइम याद रखना है। उससे पहले आपने पेशेंट की मेडिसिन प्रिपेयर करके रख देनी है कि एग्जैक्ट टाइम तक मैं जाकर पेशेंट को डिलीवर कर दूँगी। अगर आपके पास 4 से 5 पेशेंट हैं तो उस दरमियान आपको उस हिसाब से अरेंज करना है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप लिस्ट बना लेंगे टू डू थिंग्स तो आप कभी भी अपना टास्क इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। और इन सब के दरमियान ज़रूरी चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करते जाएंगे आपने उन सबको रिमेंबर करना है और एंड पे आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि आपको रिलैक्स होने का भी टाइम मिले और आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि नर्स को पेशेंट के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है, नर्स को डॉक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है, नर्स को पेशेंट की जो चीज़ें होती हैं उनमें से एक एक चीज़ डॉक्टर को बतानी होती है। कोई मसला आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, ये सारी चीज़ें एट ए टाइम नर्स देख रही होती है। तो इन सब चीज़ों में बेस्ट नर्स वही होती है जो कि इनको अपनी प्रायोरिटाइज़ करके काम को वो अच्छे से मैनेज कर लेती है, ना कि वो पजल हो जाती है, ओवरवेल्म्ड हो जाती है और परेशान हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी एंटर हो वार्ड में पूरे वार्ड को एक दफ़ा खुद अपने पेशेंट्स को, अपने वार्ड को, अपने सिस्टम को, जो जो आपका एरिया विज़िट करने वाला है अपनी ड्यूटी के वक्त एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। और जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो तो ज़रूर तमाम चीज़ों को देखें ताकि आपको पता चले कि आपके टास्क पहले क्या थे और जब आपकी शिफ्ट एंड हो गई है तो आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद थे और आपके पेशेंट के लिए भी वो सारे टास्क फुलफ़िल हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी इस बात पे शाय फील ना करें, अपने साथ के कोलीग्स, फेलो, सीनियर से हेल्प ले लें। आपको लगता है कि आपके टास्क भी ज़रूरी हैं, टाइम पे होने भी ज़रूरी हैं और आप ख़ुद अकेले नहीं कर पा रहे, अपने साथ के कोलीग से ज़रूर हेल्प ले लें ताकि आपका टास्क टाइम पर हो जाए, आपका पेशेंट इफेक्ट ना हो, आपके वार्ड में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बजाय इसके कि इससे पहले प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप उसका सोल्यूशन पहले से ढूंढ लें। आई होप न्यू नर्सेस के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज़ अगर आपको कोई भी मसला है तो मेरी सीरीज़ आजकल जो कि न्यू नर्सेस को गाइड करने के लिए है उसमें मैं एक एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपको फिर भी कोई इशू है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम DM में एक एक चीज़ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम सवालों का जवाब दूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।